आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ दीपावली शुभ मुहूर्त। आखिर में दीपावली का क्या है शुभ मुहूर्त? किस मुहूर्त में किस समय हमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? इस शुभ दीपावली का वास्तविक रूप में पौराणिक महत्व क्या है? इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? एक बात तो सर्वविदित है जो हम जानते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण का दहन करके रावण को जब मारकर माता जानकी के साथ 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तो उस खुशी में उस उत्साह में दीपावली का शुभारंभ हुआ और तब से लेके आज निरंतर अबाध गति से इस त्योहार को हम बड़े ही धूमधाम उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म संस्कृति में मुहूर्त का समय का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। सादर वंदन आपको और दर्शकों को भी, और अनंत शुभकामनाएं आप सभी को मां लक्ष्मी श्री गणेश के इस पूजन उत्सव का, दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। पहला सवाल राकेश जी इसी बात को लेकर है कि बड़ा मतभेद है। हम पंचांग की बात करें, हम जो तमाम लोगों के मुखारबिन से लगातार सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को दीपावली मनाई जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 को मनाई जाएगी। तो वास्तविक तिथि क्या है? अगर हम अपने धर्म पुराण वेद की अगर हम बात कर लें, पंचांग की बात कर लें, तो क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है शुभ समय जब हम भगवान गणेश जी की पूजा करें, मां लक्ष्मी की आराधना करें? तो वो शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं। और दूसरी चीज ये भी बताएं कि आखिर में इतना मतभेद क्यों है? देखिए आदरणीय संदीप जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस गूढ़ विषय पर, क्योंकि ये सनातन का ऐसा विषय है जो हमें लगता है कि हर व्रत त्योहार पर हम विभाजित हो रहे हैं। और सबसे इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हम जैसे ज्योतिर्विद और कर्मकांडी ब्राह्मण जो इसमें त्रुटियां फैला रहे हैं, या विशेष करके अपनी वाहवाही के लिए अनेकोनेक प्रकार से मुहूर्त का नया निर्माण करते थे। अब कुछ चर्चाएं हमारी हो रही थी विद्वज्जनों से, उसमें कहा गया कि जिन किताबों का नाम उन्होंने लिया, अनेकोनेक जो मुहूर्त और कर्मकांड के लिए जानी जाती हैं, उनको वो शास्त्र का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पंचांग भी ज्योतिष का तिथि गणना का एक अंग है, और पंचांग में भी ये लिखा है कि वर्तमान समय में, उस समय में विद्वतजन उस पर विचार करके सही मुहूर्त की गणना करें। और क्योंकि आपने चर्चा किया पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो मैं उन्हीं से इस तिथि का उदाहरण देना भी आरंभ करता हूं। जब राम विवाह की चर्चा हुई गंधर्व विवाह के बाद, यानी कि जब धनुष टूट गया और जयमाल पड़ गया, उसके बाद गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे विद्वानों ने जब कहा कि अब विवाह मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया गया। यह आपके शास्त्रों में उदाहरण मिल जाएगा। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ज्योतिर्विदों को, यानी कि ज्योतिषाचार्यों को, ज्योतिष व्याकरणाचार्यों को बुलाया जाए, उनके अलावा कोई मुहूर्त गणना कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी अवस्था में पंचमी तिथि को उत्तम मान करके विवाह कराया गया। अब इसी श्रृंखला में बात करें, अब कुछ लोग भ्रम कैसे फैला रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं मानव जनित उन किताबों को उदाहरण दे करके, जबकि उन किताबों के सूत्रों को भी देखा जाए तो उसके अनुसार भी 31 अक्टूबर को भी दिवाली सर्वमान्य होनी चाहिए। क्यों? उसका कारण देखिए, निषिद्ध काल और प्रदोष काल, इन दोनों समय का महत्व है दिवाली पूजन में। ज्योतिष शास्त्र का तिथि चयन के लिए, पूजन के लिए एक सूत्र है संदीप जी कि ना नंदा होलिका दाहो, ना नंदा दीप मालिका, यानी दीप मालिका पूजन भी नंदा में नहीं किया जाता है और ना ही होलिका दहन नंदा में होना चाहिए। अब नंदा का अभिप्राय क्या कहाँ कहाँ आता है? नंदा का अभिप्राय आता है उत्तरी भाग से, उत्तरी हिस्से से, या उतरती हुई तिथि से। और ज्योतिर्विदा में एक स्थान आता है प्रतिपदा तिथि को भी नंदा कहते हैं, कि जहां नंदा लग रही हो, यानी अमावस्या का क्षय होकर नंदा तिथि लग रही हो, वहां पर दीप मालिका पूजन नहीं किया जा सकता, यानी कि लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाएगा।
यह निषिद्ध माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में वह जो पूजन है वह 31 तारीख होगा। दूसरा तर्क जो प्रमाणित तर्क है संदीप जी, यह लोग अगर कह रहे हैं कि प्रदोष काल में 24 मिनट का समय मिल रहा है, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि यह जो दिवाली है यह सिर्फ अयोध्या धाम की नहीं है, यह सिर्फ बनारस की नहीं है, यह सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यह संपूर्ण भारत की, संपूर्ण विश्व की है, जहां जहां लोग फैले हुए। और खास करके जब हम भारत में गणना करते हैं तो आप 31 तारीख को देखेंगे भारतवर्ष के ही कुछ हिस्से पर, जो पश्चिमी गुजरात का हिस्सा है, वहां पर सूर्यास्त का समय लगभग 6:17 है। तो कैसे कोई विद्वान कह सकता है कि पूरे भारतवर्ष में प्रदोष काल में मिल रहा है, और जबकि 6:16 पर ही अमावस्या तिथि का 1 तारीख को 1 नवंबर को अंत हो जा रहा है। तो मैं उनके भी सूत्र को मानूं तो क्या 24 मिनट मिल रहा है, यानी कि 1 घटी मिल रही है? बिल्कुल नहीं, खंडन है इसका। और अगर 1 घटी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मिलती तो हम 1 तारीख पर अपना फैसला देते, हम भ्रम फैलाने का काम नहीं करते। लेकिन जो लोग सिर्फ व्यक्तिगत जिद में, अपनी वाहवाही में 1 तारीख को उत्तम बता रहे हैं, वह महापाप करवा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी पूजन जो है प्रदोष काल में करके, और दीपावली पूजन का जो कालिका पूजन है, जो विधान है निशिता काल का, वह विशेष रूप से होना जरूरी है लक्ष्मी पूजन के बाद। क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जो तिथि है, रामचंद्र जी के आने के खुशी में दीप तो जलाए गए, लेकिन दीपावली पूजन का, लक्ष्मी पूजन और निश्चित काल का पूजन अनंत काल से है। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के धरा पर आने के पहले भी यह विधान रहा है। अमावस्या पूजन पर पितरों का पूजन है, माँ कालिका पूजन किया जाता है, क्योंकि 64 योगिनियों पर नियंत्रण रखने वाली माँ काली हैं। तो इसलिए विशेष रूप से प्रेतीय प्रभाव को शांत करने, शुभता लेने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए कालिका पूजन भी किया जाता है। और दोनों जब मिलता है, दोनों काल जब मिलता है, तभी दीपावली मनाई जाती है। दीपावली में और होली में विशेष करके पूर्णिमा और अमावस्या प्रभाव लिया जाता है, ना कि उदयात तिथि। तो यह विशेष ध्यान दीजिए, और बिना भ्रम को लिए हुए 31 तारीख को अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ दीपावली पूजन जरूर करिए। यानी कि स्पष्ट तौर पे हमें दीपावली जैसे जो कुछ मुख्य त्योहार हैं वहां पर उदया तिथि नहीं, हमें निश्चित काल देखना चाहिए, हमें प्रदोष काल देखना चाहिए। अब ऐसे में वो शुभ मुहूर्त या शुभ समय बताएं हमारे दर्शकों को कि हम किस समय पर, संध्या काल में किस समय पर हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन शुरू करें। देखिए, पूजन का समय, जैसे कि हम तुरंत वेदी पर बैठकर पूजन नहीं करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में तैयारी से लेकर के मंदिर भाग पर बैठने के लिए, पूजन स्थल पर तैयारी करने के लिए आपके लिए 5:46 के बाद से समय शुरू हो जा रहा है। और मुख्य पूजन का जो समय है लगभग 6:40 के बाद से लेकर के 7:48 तक पूर्ण रूप से यह संध्या बेला की पूजन का समय है। इस समय में या तो पूजन के लिए बैठ जाइए, यह अनिवार्यता है, नहीं तो कोशिश करिए संभव हो तो इस पूरे लगभग 1 घंटे से अधिक का समय मिल रहा है, इसमें अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए। खास करके विशेष रूप से लक्ष्मी अभिषेक हो जाए, गणेश पूजन हो जाए, और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित होकर के घर के बाहर निकल जाए, यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप कितने भी समय लेकर के माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हम जरूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आज की आपाधापी भरी जिंदगी में और हर आदमी के पास ना इतना समझ है, ना उनको इतनी वैदिक जानकारी है, और खास करके ऐसे पर्व और त्योहारों पर तो अगर हम किसी विद्वान को बुलाएं तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी अपने घर परिवार में क्या सरल तरीके से, सरल विधि और कैसे माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें? देखिए, सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए, और लक्ष्मी पूजन में मुझे लगता है कि किसी प्रकार के बाहरी की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं क्योंकि यह जो त्योहार है यह परिवार का है, यह कुटुंब की एकता का है। तो ऐसी अवस्था में आप अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए। नहीं कोई विप्र मिल रहा है, नहीं कोई ब्राह्मण मिल रहा है, नहीं कोई विद्वान मिल रहा है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना, खास करके दिवाली की पूजन जो है वह अपने समर्पण का है। और सनातन का हर शास्त्र, चाहे वह भगवत गीता उठा लीजिए, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्दों को उठा लीजिए, हर कोई कहता है कि भाव चाहिए, हमें कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं है,
हमें भाव चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि अगर आपका भाव पवित्र है तो मैं वहां पर विराजमान रहूंगा। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से आचमनी के लिए गंगा जल ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए भोग लगाने के लिए, और स्नान कराने के लिए भी दो अलग अलग तरीके से बनाइएगा, अलग अलग पात्र में रखिएगा। एक से स्नान होगा, एक से भोग लगाया जाएगा। और विशेष रूप से तुलसी दल संध्या बेला से पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा रख लीजिएगा। यह सब मुख्य सामग्री है। बाकी चीजें तो आप प्रबंध कर ही लेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक तो रहेगा ही, लेकिन यह जल्दबाजी में छूट जाती हैं चीजें, तो इसका प्रबंध आप पहले से करके रखिएगा। आचमनी ले करके अपने गुरुजनों को, पितृजनों को, अपने जो घर के देवता हैं, कुल देवता कुल देवी की प्रार्थना करते हुए जो है गुरुवंदन करने के बाद विशेष रूप से गणेश जी की पूजन करिए। हो सके तो उनका अभिषेक करिए, चाहे जल से करिए, पंचामृत से करिए, और अगर संभव हो जाए तो दूर्वा के रस से करिए, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। जब गणेश पूजन कर लें उसके बाद जो है शिव आराधना करके, क्योंकि आज का जो दिन है अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितृ प्रधान है, और शिव को आदि गुरु आदि पुरुष कहा जाता है। सूर्य देवता के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान पितृ पूजन में आता है वह भगवान भोलेनाथ का आता है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को अनार के रस से अभिषेक करा करके पूजन कराइए, और प्रसाद भोग इत्यादि लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, और साथ ही साथ खीर का निर्माण जरूर करिए। खीर में प्रयोग करिए केसर का, संभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सामान्य खीर बना करके बस एक ख्याल करना है आपको कि उसमें कोई मीठा मत मिलाइएगा, ना चीनी ना गुड़, किसी भी प्रकार का मिष्ठान अलग से ना मिलाया जाए। दूध का स्वाभाविक मिठास जो है खीर में रहे, यह आपको कोशिश करनी है। और एक विशेष ख्याल आपको करना है, कई घरों में हमने देखा है फल को काट करके चढ़ा दिया जाता है। कभी भी आपको अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को खंडित फल नहीं चढ़ाना है। जब भी हम फल अर्पण करते हैं तो वहां पर एक भाव होता है अखंड फल की प्राप्ति के लिए, यानी कि जिस फल की हम प्राप्ति करना चाह रहे हैं या जिस चीज की, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं वह खंडित ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो। तो ऐसी अवस्था में आपको अखंड फल ही अपने इष्ट को अर्पण करना है, और बैठ करके वहां मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का या फिर ओम श्रीम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर कर पाए तो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ जरूर करिए लक्ष्मी पूजन के बाद। यह आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा। आचार्य जी, ऐसे में एक चीज और देखा जाता है कि खास करके दीपावली जैसे एक बड़े त्योहार में जो पूरा देश मनाता है और बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है, ऐसे में वस्त्रों की बड़ी अहम भूमिका होती है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो क्या कुछ ऐसी मर्यादाएं भी हैं कि हम किस प्रकार के वस्त्र पहने? देखिए, वस्त्रों को लेकर कुछ एक चीजों का सिर्फ भ्रम फैलाया गया है, लेकिन इसके साथ ही वह भ्रम भी कई जगह सत्यार्थ भी सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए, जैसे काले वर्ण को, काले रंग को जो है वर्जना मानी जाती है सामान्य गृहस्थ पूजन में। इसका एक मूल कारण, इसमें कोई दोष नहीं है कि आप बैठ गए तो कोई दोष लग जाएगा, नहीं। काले वर्ण को, काले रंग को, जैसे विज्ञान पद्धति कहती है कि यह ऊर्जा को अवशोषित करता है, और इसी प्रकार से हमारा सनातन शास्त्र कहता है कि जब हम आवन करते हैं, जब पूजा स्थल पर, तो हम वहां पर वटुक भैरवों का आवन करते हैं। वहां 64 योगिनियां जो हम पूजन करते हैं, किसी भी अनुष्ठान से पहले षोडश योगिनी का जो पूजन होता है, वह षोडश योगिनियां जो हैं, 64 योगिनियां जो हैं, माँ काली के आधीनस्थ सबसे जटिल प्रेत हैं। यानी कह लीजिए कि वह देव योनि समतुल्य हैं, लेकिन सबसे जटिलता उन्हीं की ली जाती है और हर क्षेत्र का स्वामित्व वह करती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब भी हम मंत्रों से आवाहन करते हैं तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो ऐसी अवस्था में गृहस्थ जीवन में पूजन के लिए इसीलिए कहा जाता है कि काले रंग के वर्ण का प्रयोग कम करिए। लेकिन अगर आप लक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं तो पीले वस्त्र को, पीताम्बरी वस्त्र को स्थान दें। पुरुष जो है श्वेत रंग का प्रधानता रखें, शुक्र की प्रधानता रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रभाव शुक्र में स्थिरता देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्त्रियां जो हैं वह खास करके लाल रंग के वर्ण का प्रयोग करें और श्रृंगार सहित सज धज करके बैठें, तो वह उनके लिए और शुभता देगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब कोई स्त्री पूरे श्रृंगार में रहती है और वह
जो प्रसन्नचित भावना से जब पूजा स्थल पर बैठती है तो उसको देख करके स्वतः ही प्रसन्न होकर के उस घर में प्रवेश कर जाती है। चलिए, ये तो बात हुई कि क्या वस्त्र हमें पहनने चाहिए। आचार्य, एक चीज और देखा जाता है कि दीपावली के दिन रात्रि पूजा का बड़ा विशेष विधान है। क्या होती है ये रात्रि पूजा? क्या आम जनमानस भी रात्रि पूजा करता है, या फिर ये सिर्फ साधु संतों या फिर तांत्रिक विधि को सिद्ध करने के लिए किया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे शो में सबसे सर्वोत्तम प्रश्न ये है, क्योंकि कई विद्वानों को अभी तिथियों के जब भ्रम पर चर्चा हो रही थी तो संदीप जी, हमने सुना कि कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने कहा कि निश्चित काल का पूजन तो एक विशेष वर्ग करता है, उससे हमें लेना देना नहीं है, निश्चित काल नहीं मिल रहा है तब भी एक को पूजन कर लीजिए। नहीं, देखिए, आपने कहा ना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में घी के दीपक जलाए गए थे, लेकिन आप देखेंगे जो दीपमालिका पूजन होती है उसमें हमेशा सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। यह विधान भी है, ये वर्णन भी मिलता है। और कुछ इष्ट देवी देवताओं के लिए, माँ तुलसी इत्यादि के लिए वहां पर घी का दीपक अलग से दीपमालिका से अलग रखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो मध्य भाग में आप देखेंगे एक प्रमुख दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो विशेष करके चौमुखी बना करके प्रज्वलित एक ही मुख किया जाएगा, लेकिन वह पूरी रात जलने का विधान है। यह इसीलिए है कि गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी हम, या जागते अगर नहीं है, हम परिवार नहीं जाग रहा है, ऐसी अवस्था में भी हम अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित काल के पूजा के साक्षी बने, क्योंकि अमावस्या की मध्य रात्रि हमारे घर में विशेष करके, अगर अब आप पूजन को भी देखेंगे, जो लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, अब तो फ्लैट का सिस्टम आ गया कि मंदिर पे बैठकर होता है, नहीं तो गर्भ स्थान पर होता था, यानी कि आंगन में, वो भी मध्य भाग में पूजन का विधान था, यानी कि काल पुरुष के नाभि स्थान पर पूजन होता था। क्यों? क्योंकि उस दिन पितृ आते थे और अपना भोग, अपना प्रसाद लेने आते थे, और जब वह दीपक प्रज्वलित होता हुआ उनको मिलता था तो वह संतृप्त होकर के उस परिवार, उस कुटुंब को अक्षय वरदान देकर जाते थे। तो ये कह दीजिए कि सिर्फ तंत्र साधना के लिए निश्चित काल का पूजन है, तो नहीं। विशेष करके व्यापारी वर्ग उस समय निश्चित काल में कुबेर पोटली का निर्माण करता है, अपने विशेष रूप से तिजोरी स्थान में उस पोटली को रखता है। जो लोग हमारे आपके जैसे गृहस्थ जीवन में भी रहकर मंत्र शक्ति की आराधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, वह निश्चित काल में पूजन करेंगे। तंत्र साधना, मसान साधना तो जाहिर सी बात है होती ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे मुख्य जो काल है वो निश्चित काल ही माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये कह दीजिए कि गृहस्थ के लिए निश्चित काल नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि निश्चित काल का महत्व दीपावली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अपने घर पर आज भी आप लोग देखेंगे कि मुख्य दीपक एक जला करके पूरी रात उसको छोड़ा ही जाता है। यह विधान हम आज भी इस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, और वह दीपक घी का नहीं रहता, सरसों के तेल का ही रहता है, क्योंकि वह पितरों के निमित्त ही जलाया जाता है। एक चीज और है आचार्य जी कि आज बाजारवाद का युग है, तो तमाम लड़ियां आ गई हैं, तमाम झालरें आ गई हैं जो आधुनिक रूप में जलाई जाती हैं। मोमबत्तियों के रंग देखिए, कलर्स देखिए, अब डिफरेंट अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय वहां पर कुछ दीपक जलाए जाते हैं, और फिर उन दीपकों को उठाकर घर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें स्थान दिया जाता है। तो ऐसे में कितने दीपक जलाने शुभ हैं और कितने दीपक हमें जलाने चाहिए, और उसमें क्या हम तेल, सरसों के तेल का प्रयोग करें या घी का प्रयोग करें? देखिए, मुख्य रूप से साइंटिफिक तरीके से भी, क्योंकि ज्योतिष जो है वह विज्ञान है, और विज्ञान और ज्योतिष दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाए तो विशेष करके ज्योतिष कहता है कि अमावस्या पूजन पितरों के पूजन के निमित्त है, और शनि प्रधानता में शनि शांति के लिए किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो दीपमालिका पूजन करें आप, जो दीपमालिका बनाएं, वह 16 के श्रृंगार में रहे, यानी कि 16 की श्रृंखला रहे। और यह प्रधानता, यहाँ लक्ष्मी जी की भी प्रधानता ली जाती है 16 का। तो ऐसी अवस्था में 16 दीपों की माला, कम से कम एक माला तो जरूर रहे, यानी कि एक लाइन 16 दीपों की रहे। उसके अतिरिक्त हटा करके अपने मुख्य देवता के लिए, माँ गंगा के लिए,
माँ तुलसी के लिए। और अगर घर में, मंदिर में या किसी अन्य स्थान पर कोई किसी गुरुजन को आपने स्थान दिया हुआ है तो वहां के लिए आपका जो है घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। यह विशेष आपको ध्यान देना है। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही संदीप जी कि मैं इसको कहना चाहूंगा, ये आप जैसा एक श्रेष्ठ ही बता सकता है और ये प्रश्न में रख सकता है कि जब हम लड़ियां जलाते हैं तो विशेष करके कुछ लोग आजकल नीले रंग की जो है लाइटों को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं, नील वर्ण को, नीले रंग को खास करके। हालांकि कहा गया है कि शास्त्रों में यह भगवान विष्णु को भी दर्शाता है, लेकिन क्योंकि यह जो रंग है अमावस्या तिथि पे नकारात्मक शक्तियां ज्यादा जागृत रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में घर के अंदर या घर के मुख्य द्वार पर जो नीले रंग की लाइटें हैं, जो लड़ियां हैं, उनकी आप विशेष रूप से वर्जना करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सजाएं नहीं, सिर्फ दीपक ही जलाएं। आप अपने शौक पूरे करिए, क्योंकि त्योहार जो है अपने शौक का है, वह भी जरूरी है, लेकिन कुछ ख्याल आप अपने परिवार, अपने कुटुंब को लेकर करिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके चौखट पर प्रवेश ना कर पाए। आचार्य जी, आपकी स्मृति में होगा कि बचपन में अक्सर दीपावली के दिन हमारे माता पिता जी लगातार जब हम छोटे थे तो पढ़ने के लिए बैठा दिया करते थे। कहते थे कि इस दिन रात्रि में जो है वो अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसके पीछे क्या पौराणिकता मानते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य मानते हैं कि दीपावली के दिन पढ़ना, शिक्षा, अध्ययन करना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, यूं तो माँ पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी को जाना जाता है, शिव परिवार के रूप में जाना जाता है और प्रथम पूज्य भी शास्त्रों में माना गया। लेकिन एक ऐसा त्योहार है लक्ष्मी पूजन जो कि विशेष रूप से गणेश लक्ष्मी का एक साथ रह करके पूजन किया जाता है। पहली चीज कि बुद्धि प्रदाता गणेश जी हैं, विघ्न हरता गणेश जी हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन के दिन, अमावस्या के दिन सबसे पहले प्रथम जो पूजन होना चाहिए वह गणेश जी का होना चाहिए। यह एक मुख्य कारण है कि विशेष रूप से क्योंकि बुद्धि प्रदाता हैं और हर प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं, सिद्धि विनायक हैं, तो उस दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए खास करके बिठाया जाता है। लेकिन एक चीज आपने और देखी होगी कि मुझे जहां तक याद है कि जो घर में पहले, क्योंकि हमारे देवी देवता रक्षक के रूप में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, हालांकि कुछ जो पुराने काल में जो लोग आए लुटेरे हमारे धरा पर, उन्होंने कुछ ऐसे कानून दे दिए कि शस्त्र पूजन और शस्त्र रखना ही वर्जित माना जाने लगा। जबकि हमारे ईष्ट, हर ईष्ट को आप देख लीजिए, वह किसी न किसी रक्षक शस्त्र से सुसज्जित रहता है। तो जिस भी चीज का आप कर रहे हैं, चाहे घर में कोई रक्षा यंत्र हो, कोई मशीनरी हो जिससे आपके परिवार, कुटुंब का प्रभाव चल रहा है, या फिर विशेष रूप से ज्योतिष विधा में या कर्मकांड विधा में कर्मकांड की पुस्तकों को रख करके अध्ययन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, पंचांग पूजन करना चाहिए। आप अगर रक्षा के क्षेत्र में हैं तो अपने हथियार रख करके पूजन करिए, आप व्यापारी क्षेत्र में हैं तो अपने वही खाते इत्यादि रख करके पूजन करिए। यह विधान है। अब इसका एक पौराणिक जो महत्व आता है, जो शास्त्रोक्त महत्व आता है, क्योंकि आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए भले कहा जाता है अमावस्या तिथि का, इस विशेष रूप से दिवाली का, लेकिन दिवाली पूजन माँ कालिका के प्रभाव के लिए जाना जाता है, माँ काली के पूजन के लिए जाना जाता है। तो अगर आप देख लें 64 योगिनियों पर नियंत्रण रखने वाली, 11 बटुक भैरव पर नियंत्रण रखने वाली माँ काली हैं। ऐसी अवस्था में जिस भी चीज को लेकर, जिस भी सिद्धि को लेकर के हम बैठते हैं, उसमें माँ काली हमें अक्षय वरदान देती हैं। तो जो भी विद्यार्थी जीवन में है, इसलिए उनको अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह स्थिरता लें। जो बाहुबल में है वह अपने विशेष करके उस बाहुबल का पूजा करेंगे, चाहे हथियार हो, चाहे वह रक्षा यंत्र हो, चाहे कुछ भी हो। जो व्यापारी हो वह अपने व्यापार की चीजों का भी पूजन करेंगे। इस तरीके से विधान इस दिन का रहता है। यानी कि दीपावली के दिन माँ काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा तो जरूर करें, लेकिन साथ में माँ काली की भी पूजा करें। और वहीं दूसरी तरफ अब अयोध्या की, अवधपुरी की जो दिवाली है वो विश्व विदित हो गई है। जिस प्रकार से वहां पर दीपावली का ये त्योहार मनाया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसे देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही भान होता है कि ये द्वापर युग ही है जब भगवान राम अपने कुटुंब और बंधु बांधवों सहित अयोध्या में 14 वर्ष के बाद आए थे। ऐसे में आचार्य जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम
कि उस काल से, उस घड़ी से, उस समय से श्री अयोध्या जी में जो ये त्योहार मनाया गया भगवान के आने की खुशी में, क्या आज उसकी सार्थकता हम देख पा रहे हैं? क्या आज हम वो सिद्धि हमें मिल पा रही है जो उस समय जिस प्रकार से प्रभु जब आए तो दिवाली मनाई गई? देखिए संदीप जी, बड़ा जटिल प्रश्न किया है आपने और सीधा जवाब दे दूंगा तो हो सकता है कुछ लोग आहत हो जाएं, लेकिन एक रामचरितमानस के शब्दों से शुरुआत करता हूं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। यानी कि अवधपुरी के लोग तो प्रसन्न थे ही, वह धरा, वह नगरी प्रसन्न हो गई थी कि प्रभु श्री राम आ रहे। अब जो लोग मंचों से भगवान श्री राम को देवता कहते हैं, जो लोग उनको छत्री कहते हैं, जो लोग उनको राजा कहते हैं, मैं सभी बातों का खंडन करता हूं, क्योंकि सभी अवतारों में श्री रामचंद्र जी का अवतार ही ऐसा अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देवता हूं, मैं भगवान हूं। कहीं आपको वर्णन नहीं मिल सकता। मैं रामचरितमानस की नहीं, मैं वाल्मीकि रामायण का भी चर्चा करता हूं, कहीं आप दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी मानवता के आदर्श हैं। अगर इस धरा पर मानव योनि में कोई आदर्श माना जाता है, चाहे वह पिता धर्म में माना जाए, चाहे वह भ्रातृ धर्म में माना जाए, चाहे वह राज धर्म में माना जाए, हर जगह जो लोग कहते हैं कि सीता जी के घर से निकालने का उदाहरण देते हैं, वहां पर भी उन्होंने पति धर्म का हनन नहीं किया है। वहां पर उन्होंने एक राज गद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठ करके एक राज धर्म का पालन किया है। जो आजकल कोई छोटा सा मंत्री बन जाता है तो वह भी अपने परिवार को बचाने का प्रयास करता है, पहले जनता की नहीं सोचता। अगर श्री रामचंद्र जी के इस मूल दीपावली का अस्तित्व जिंदा रखना है तो उनके आचरण को हमें अपने मन में लेना चाहिए। और सर्वप्रथम अगर हम रामचंद्र जी के आचरण को अपने मन में नहीं रखते हैं तो हम अपमान कर रहे हैं अपने उस ईष्ट का, अपने उस धरा के इकलौते सम्राट का। मानवता के इस धरा पर मानवता शब्द को स्थापित करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के उन सम्मान की जगह हम अपमानित कर रहे हैं। तो यह ख्याल करिए, मानवता का ख्याल रखिए, एक दूसरे के प्रति हीन भावना छोड़ दीजिए, हर धर्म का, हर संप्रदाय का सम्मान करिए। यही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पूरे काल में समझाया है और यही उनका उद्देश्य रहा है। इसी वजह से उस दिन वह धरा प्रफुल्लित हो गई। कहते हैं संदीप जी कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो सरयू नदी ने अपना प्रभाव बदल लिया अवध क्षेत्र को छूते स्पर्श करते ही, कि भगवान श्री रामचंद्र जी मानवता के आदर्श ने जन्म लिया है तो मैं उनके कर्ण को आहत नहीं करूंगी अपनी ध्वनि से। तो ऐसा प्रभाव देवी देवताओं को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। तो आप भी प्रभावित होइए और उनके आदर्श को अपने जीवन में जरूर लीजिए। बिल्कुल, कहते भी हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के विग्रह स्वरूप हैं। और आज आवश्यकता है जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं वो राम राज्य तभी साकार होगा। अक्सर हम सुनते हैं कि राम जैसा बेटा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में राम की प्रमुखता, राम की अधिकता सिर्फ इसलिए है कि हम चाहे जो भी कार्य करें, हम कल्पना यही करते हैं कि हम जो कुछ भी हो हमारे जीवन में वो रामत्व से प्रभावित हो। और वो रामत्व तभी आएगा जब हम उन आदर्शों पर चलकर जीवन को सार्थक बनाएंगे। ये शुभ दीपावली आपके जीवन में शुभता लेकर आए, सुख स्वास्थ्य संपन्नता लेकर आए, आप मर्यादित हों, आप आदर्शवान हों और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आचार्य हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद।